स्टूडेंट्स वेलकम टू द इल्मजार इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको बताने वाला हूं कि अजाइल मेथड क्या होता है, अजाइल मेथड का मेन आइडिया क्या है और ये बाकी मेथड से किस तरह से डिफरेंट है। अगर हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के हम स्मॉल चंक्स बना लेते हैं, स्मॉल पार्ट्स के अंदर उस प्रोजेक्ट को डिवाइड कर देते हैं और एक उसके किसी एक पार्ट के ऊपर हम काम करते हैं, उसको डेवलप करते हैं। डेवलप करने के बाद उस पार्ट को क्लाइंट के पास डिलीवर कर दिया जाता है। क्लाइंट उसको रिव्यू करता है और उसमें अगर उसने किसी किस्म की चेंजेस करवानी है तो चेंजेस करवाने के लिए वो दोबारा से हमारे पास भेजता है और हम उसके अंदर चेंजेस करके दोबारा वापस क्लाइंट को भेज देते हैं। तो इसका मेन आइडिया ये है कि हम स्मॉल चंक्स के ऊपर काम करते हैं और वक्त के साथ साथ क्लाइंट को भी अपडेट करते रहते हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि अगर हम इसको डायग्राम से या फ्लो चार्ट की मदद से समझें तो अगर एक लार्ज प्रोजेक्ट अगर हमारे पास आया है तो हम उस लार्ज प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, यानी कि स्मॉल चंक्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। अब स्मॉल चंक्स के अंदर डिवाइड करने का फायदा हमें ये होता है कि हम अगर पार्ट्स के ऊपर काम करेंगे तो उसको हम जल्दी डिलीवर कर सकते हैं, एक सबसे बड़ा फायदा ये है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा इसका ये हो सकता है कि इसको डेवलप करना आसान हो जाएगा, यानी कि स्मॉल पीसेस को एज कम्पेयर टू कि हम बड़े प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हो उसकी निस्बत अगर हम स्मॉल पीसेस को, स्मॉल पार्ट्स को डेवलप करें तो वो हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। तो क्या करते हैं हम स्टूडेंट, एक लार्ज प्रोजेक्ट को स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं और स्मॉल पार्ट को डेवलप करने के बाद हम उसको क्लाइंट को डिलीवर कर देते हैं। अब क्लाइंट हो सकता है क्लाइंट को स्टूडेंट्स उसके अंदर कोई रिक्वायरमेंट हो, उसकी कोई उसको जो है ना चेंजेस वगैरह करवाने हो, तो चेंजेस करवाने के लिए क्या करते हैं हम उसका फीडबैक लेते हैं। स्टूडेंट्स फीडबैक लेने के बाद हो सकता है क्लाइंट ने जो है वो कुछ चेंजेस वगैरह करवानी है तो वो दोबारा हमारे पास डेवलपर के पास आएगा। डेवलपर उसको इनहांस करेगा, मतलब कि उसके अंदर से जो भी चेंजेस वगैरह करनी है वो करेगा और चेंजेस वगैरह करने के बाद दोबारा से क्लाइंट को डिलीवर कर देगा। तो हर एक स्मॉल चंक्स के साथ हम यही यही सारा काम करते हैं और इस तरह से इसका स्टूडेंट फायदा ये है कि हम वक्त के साथ साथ क्लाइंट को अपडेट करते रहते हैं। स्मॉल चंक्स यानी स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। अब डिवाइड करने का हमें स्टूडेंट फायदा ये होता है कि हम उस पार्ट को डेवलप करते हैं। डेवलप करने के साथ ही फौरन हम उसको डिलीवर कर देते हैं क्लाइंट को। फिर दूसरे पार्ट को हम डेवलप करते हैं, फिर उसको साथ ही डिलीवर कर देते हैं। इसी तरह से तीसरे पार्ट को हम डेवलप करते हैं, फिर उसको साथ ही डिलीवर कर देते हैं, यानी कि हम क्लाइंट को वक्त के साथ साथ अपडेट करते रहते हैं। इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं, ये मेन पॉइंट्स आप एज ए डेफिनेशन के तौर पे भी इसको लिख सकते हैं। एजाइल इज एन आइटरेटिव एंड अडाप्टिव प्रोसेस फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अडाप्टिव का स्टूडेंट यहाँ पे मतलब ये होगा कि हम इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टेप 1 से स्टेप 2 की तरफ चले गए हैं तो स्टेप 2 से हम दोबारा स्टेप 1 की तरफ आ सकते हैं, ताकि हम उस स्टेप 1 के अंदर कोई चेंजेस वगैरह करनी है तो वो हम कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स इसके अंदर आता है इट एम्फेसिस ऑन रैपिड डिलीवरी। इन आइडिया ऑफ एजाइल इज टू वर्क इन शॉर्ट साइकिल्स। शॉर्ट साइकिल का मतलब यही है कि हम एक पार्ट के अंदर एक पार्ट को डेवलप करते हैं, क्लाइंट को भेजते हैं, फिर उसके बाद दूसरे पार्ट को डेवलप करते हैं, उसको क्लाइंट को भेजते हैं। इन पार्ट्स के अंदर, चंक्स के अंदर काम करते हैं, तो इस चीज को हम स्प्रिंट्स कहते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो हमारा जो एजाइल मेथड है ये हाई फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि आपको ये न्यू चेंजेस करने की इजाजत देता है। यहाँ तक कि अगर आप कि डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है फिर भी आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। क्लाइंट की कोई नीड्स हैं या उसने कोई फीडबैक दिया है तो डेवलपमेंट स्टार्ट होने के बाद भी आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। चीज आती है स्टूडेंट्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर आपका सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है और साथ साथ जो है उसको इम्प्रूवमेंट भी कंटिन्यूसली आ रही है, तो जब एक दफा कस्टमर आएगा, नेक्स्ट टाइम पे आएगा तो ऑब्वियसली उसको इम्प्रूवमेंट्स नजर आएंगे। जब उसके अंदर इम्प्रूवमेंट देखेगा कस्टमर तो वो उस चीज से सेटिस्फाई होगा। नेक्स्ट इसका स्टूडेंट्स बड़ा फायदा ये है कि फेस टू फेस डील विद क्लाइंट। एजाइल मेथोडोलॉजी के अंदर आपके साथ क्लाइंट जो है वो फेस टू फेस होता है। अगर उसको कोई रिक्वायरमेंट है, उसकी कोई नीड है, उसमें कुछ अपडेशन वगैरह करानी है तो वो आपके साथ फेस टू फेस बात करता है। स्टूडेंट्स कुछ लिमिटेशंस भी आ जाती हैं। सबसे बड़ी लिमिटेशन जो है हमें स्केलिंग चैलेंजेस के ऊपर आती है। स्केलिंग चैलेंजेस का स्टूडेंट मतलब है कि इसके अंदर चूंकि प्रोजेक्ट को डिवाइड किया गया है और उस प्रोजेक्ट के जो भी पार्ट्स हैं उनके ऊपर डिफरेंट टीम्स को बिठाया जाता है। अब उस बड़ी टीम को हैंडल करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। दूसरी चीज स्टूडेंट, दूसरा इसका जो लिमिटेशन है दैट इज स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट। स्टेक होल्डर का स्टूडेंट मतलब होता है आपका जो क्लाइंट है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट बनवा रहा है आपसे, उसको हम स्टेक होल्डर कहते हैं।
अब इस प्रोजेक्ट के अंदर हम क्योंकि कंटिन्यूसली कांटेक्ट में होते हैं स्टेक होल्डर के साथ, तो इसमें जो इश्यू आ जाता है स्टेक होल्डर की इन्वॉल्वमेंट का कि अगर हम इस मेथड को फॉलो करते हैं तो उसमें स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व करना पड़ता है। और हो सकता है कि हमारा स्टेक होल्डर के पास जो हमसे प्रोजेक्ट बनवा रहा है उसके पास टाइम ना हो, तो उसकी इन्वॉल्वमेंट हमारे लिए एक चैलेंजिंग फैक्टर हो सकता है। उसके बाद स्टूडेंट आखिरी चीज आती है लेस प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबिलिटी जो है वो कम से कम होती है इसके अंदर, यानी कि आप टाइम को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक पार्ट को डेवलप करते हैं और फिर वो क्लाइंट को देते हैं, और आप उस पार्ट के अंदर जो है जब तक आपका पार्ट कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक प्रोजेक्ट का एक चंक कंप्लीट नहीं हो जाता, एक पार्ट कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक आप जो है वो अगले पार्ट पे नहीं जाते, तो जिसकी वजह से आप टाइम को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। उसके अलावा आप कॉस्ट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इसके अंदर कितनी कॉस्ट आने वाली है, क्योंकि कंटिन्यूसली चेंजेस होती हैं।